जय भीम साथियों, यह कहानी एक लड़की की है जिसने बाबा साहब के बारे में लिखा और कहा है, जितने लोगों को जय भीम बोलने में शर्म आती है ना, तो वह इस वीडियो को जरूर देखे। और मेरा मानना है कि यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आप भी जय भीम बोलने से कभी नहीं कतराओगे। वह लड़की रहती है कि मैं बाबा साहेब के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती थी, बस उतना ही पता था जो स्कूली किताबों में सीखा था। पहले तो मैं जय भीम कहने में भी शर्म महसूस करती थी। मुझे लगता था कि वह दलितों के कोई नेता हैं, जिन्होंने दलितों के लिए संविधान लिखा है। लेकिन अब मैं गर्व के साथ जय भीम बोलती हूँ और मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह शब्द उस महिला के है जिन्होंने तमाम दुश्वारियां को झेलते हुए अपनी और अपने जैसी कई महिलाओं की जिंदगियों में बदलाव लाने की कोशिशें की। एक गरीब मुस्लिम परिवार में जन्म लेने वाली मुमताज शेख जब सिर्फ 7 साल की थी तो उनका परिवार काम की तलाश में मुंबई आ गया। इसके बाद 9वीं कक्षा तक पढ़ाई के बाद बस 15 साल की उम्र में मुमताज शेख की शादी कर दी गई। तो मुमताज शेख बताती है कि मैं 9वीं कक्षा में फेल हो गई। इसके बाद 15 साल की होते ही मेरी शादी हो गई। अगले ही साल मैंने एक बेटी को जन्म दिया। मैं हमेशा सोचती हूँ कि मेरी जिंदगी की कहानी कितनी फिल्मी रही है। मतलब मेरी शादी हो गई, बेटी हो गई और मुझे लगा कि अब यह हैप्पी एंडिंग होगी। लेकिन ऐसा होना नहीं लिखा था। जब एक एनजीओ ने बदली जिंदगी मुमताज बताती है कि यह सन 2000 की बात है। हम दिल्ली इलाके में रहते थे और वही कोरो कमेटी ऑफ रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन नाम की एक एनजीओ किसी सर्वे के लिए आई थी। मैं उन्हें अपने घर की खिड़की से देखा करती थी। मुझे बिना पूछे घर से निकलने की इजाजत नहीं थी, बाहर से पानी लाने की भी इजाजत नहीं थी। मैं जानना चाहती थी कि आखिर यह एनजीओ वाले लोग कर क्या रहे हैं। और फिर एक दिन मैं चुपके से उनकी मीटिंग अटेंड करने पहुंच गई। जब मुमताज इस मीटिंग में पहुंची तो उन्होंने एक समाज सेवी को यह कहते सुना कि वह मुमताज की बस्ती में पानी और बिजली की समस्या का समाधान करने जा रहे हैं। और उस व्यक्ति ने डॉक्टर अंबेडकर का नाम लिया। यह कहते सुना तो मुमताज शेख अचरज में पड़ गई कि यह हमारी बस्ती है तो ये क्यों काम कर रहे हैं। और मैंने यह सवाल पूछ भी लिया। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि आप भी काम कर सकती हैं। मुमताज कहती है कि यह लगता है कि यह कल की बात हो और इससे उनके जीवन को एक चुनौती मिली। इसके बाद उन्होंने परिवार की ओर से सामने आने वाली तमाम परेशानियों से जूझते हुए 9वीं कक्षा से आगे की पढ़ाई करना शुरू किया। जब पता चला कि संविधान क्या होता है, इस संस्था के साथ काम करते हुए मुमताज को भारतीय संविधान और उसमें महिलाओं को मिले अधिकारों के बारे में पता चला। वह बताती है, संविधान में जो लिखा है कि सभी